साल 1971। भारत पाक युद्ध का मैदान। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन है जो आज भी नौसेना के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी पीएनएस गाजी की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक देश की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक पनडुब्बी बिना कोई सुराग छोड़े समंदर में गायब हो गई। चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 92 नौसैनिकों की संख्या है जो गाजी के साथ समंदर की गहराइयों में समा गए। मतलब यह सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि उन 92 परिवारों की भी है जिनकी दुनिया उस रात हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब दिलचस्प बात यह है कि एक डूबा हुआ जहाज है और उसे लेकर दो देशों की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ जंग में जीत का दावा है तो दूसरी तरफ एक दुखद हादसे का जिक्र। तो फिर सच क्या है? चलिए उस समय के हालात को समझते हैं। ये सब एक शतरंज की बिसात जैसा था, एक सीक्रेट मिशन जहां हर एक चाल के बहुत दूर तक असर होने वाले थे और एक भी गलती का मतलब था सब कुछ खत्म। तो मिलिए इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, पीएनएस गाजी। अमेरिका से ली गई ये पनडुब्बी 1964 में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनी। आपको बता दें कि उस जमाने में ये साउथ एशिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक थी। ये पाकिस्तानी नौसेना की शान हुआ करती थी। गाजी का जो मिशन था वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसका पहला और सबसे बड़ा टारगेट था भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर तबाह करना। दूसरा काम था विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास समुद्री सुरंगें बिछाना, और ये सब करने के लिए उसे कराची से लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय करना था, वो भी पूरी तरह छिपकर, खामोशी से। लेकिन भारतीय नौसेना को इस खतरे का अंदाजा हो चुका था और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही चतुर चाल चली, एक ऐसा दांव जिसने पूरे खेल का रुख ही पलट दिया। तो भारतीय नौसेना ने किया क्या? उनकी योजना के कह सकते हैं 3 हिस्से थे। पहला, उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि गाजी का निशाना आईएनएस विक्रांत ही होगा। दूसरा, उन्होंने विक्रांत को चुपके से अंडमान के पास एक सीक्रेट लोकेशन पे भेज दिया। और तीसरा, विशाखापट्टनम में नेवी को गाजी के लिए हाई अलर्ट पे रखा गया। मतलब एक तरह से जाल बिछा दिया गया था। और फिर आई वो रात, 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात, जब इतिहास लिखा गया। अब इस एक रात को लेकर दो देशों की अपनी अपनी कहानी है जो आज तक नहीं बदली है। भारत का वर्जन ये कहता है कि उनके जहाज आईएनएस राजपूत ने पानी के नीचे कुछ हलचल देखी। शक होने पर उन्होंने उस जगह पर डेप्थ चार्ज गिराए, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। वहीं पाकिस्तान का पक्ष ये है कि गाजी में बारूदी सुरंगें बिछाते वक्त कोई अंदरूनी धमाका हो गया और ये एक हादसा था, हमला नहीं। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों पर आज भी कायम हैं। अब देखिए, वजह चाहे जो भी रही हो, गाजी के डूबने का नतीजा एक ही था। जंग के मैदान में भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। ये नौसेना की शतरंज में एक तरह की शाह और मात थी। चलिए गाजी के इस आखिरी सफर को एक नज़र में देख लेते हैं। 14 नवंबर को ये कराची से निकली, 25 नवंबर तक भारत के पूर्वी तट पर पहुंच गई। 3 दिसंबर को जंग का ऐलान हुआ और उसी रात ये विशाखापट्टनम के पास डूब गई। इसका मलबा अगली सुबह मिला। तो गाजी के डूबने का असर क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक पनडुब्बी का डूबना नहीं था। इससे पाकिस्तान की नेवी की ताकत बंगाल की खाड़ी में लगभग खत्म हो गई। अब भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत के लिए पूरा मैदान साफ था। इसी के दम पर पूर्वी पाकिस्तान की असरदार तरीके से नाकेबंदी की गई, जिसने 1971 की जंग का नतीजा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हाँ, और इसी घटना पर 2017 में द गाजी अटैक नाम की एक फिल्म भी बनी थी। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिल्म में काफी कुछ काल्पनिक था, लेकिन इसने इस ऐतिहासिक रहस्य को लोगों के बीच जरूर पहुंचाया। और आज भी गाजी का मलबा विशाखापट्टनम के तट के पास समंदर की गहराइयों में पड़ा है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक वॉर ग्रेव यानी युद्ध समाधि का दर्जा दिया गया है। ये उन 92 नौसैनिकों के सम्मान में है जो कभी घर वापस नहीं लौटे। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक युद्ध समाधि, एक फिल्म और एक अनसुलझा रहस्य। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि गाजी कैसे डूबी, या सिर्फ इस बात से कि वो डूब गई और जंग का नक्शा बदल गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास और देखने के नजरिए पर ही निर्भर करता है।